आंध्रा थाड़ी थाना अंतर्गत इस साल मई के महीने में घटना हुई थी। इसमें अबुल हसन नाम का एक व्यक्ति था, उसकी ईंटा से मार मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं चंचल न्यूज़। फिर से एक बहुत ही बड़ी स्टोरी लेकर के मैं पहुंचा हूं। ये जो स्टोरी है ये झंझारपुर, मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल के आंध्राठारी क्षेत्र का ये गिदरगंज का मामला है। ये स्टोरी काफी खास है। आप देखिएगा कि कैसे खुद के जाल में खुद फंस जाते हैं लोग और कैसे अपनी जान गंवा देते हैं। तो यहाँ पर एक अबुल हसन नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ था, जो हमने आपको खबर दिखाया था। ये 20/5/2025 का मामला है। ये मर्डर हुई थी और ये मर्डर हमने आपको दिखाया था कि ये जो एक नहर जा रही है, नहर के किनारे में जो है, एग्जैक्ट अगर बात करें तो ये गिदरगंज और जमेला के बीच से एक नहर जाती है बदार में। उस बधार के पास एक भट्टा भी है संभवतः, उस भट्टे के पास हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक मर्डर हुई थी, जिसका हमने थाना पे खबर बनाया था। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो एक अबुल हसन का मर्डर हुआ था। ये मर्डर में लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई ऐसा व्यक्ति का मर्डर क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है। एक शरीफ आदमी है, गरीब आदमी, अपने यहाँ रह रहा है, काम कर रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि मंदिर या कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे ये रात को ड्यूटी करता था, ऐसी जगहों पे भी रहता है, लेकिन इसकी जो है मर्डर कर दी गई थी। कुछ लोग कहते थे कि टेगाड़ी का इस्तेमाल किया गया, कुछ लोग कुछ, लेकिन जब सारा कुछ मामला निकल के आया है तो कहानी कुछ और ही निकल के आया। तो चलिए आपको पूरी मामला कहते हैं। इसका जो है उद्भेदन कर लिया गया और बहुत अच्छा उद्भेदन किया। इसमें बेहतरीन काम किया SDPO झंझारपुर ने, और साथ में नेतृत्व चल रही थी यहाँ पर जो है वो SP योगेंद्र कुमार, जो कि इस वक्त के SP हैं मधुबनी के। दोनों की ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी है और सभी ने इसमें बहुत बेहतर काम किया। खासतौर से आंध्राठाड़ी के SHO ने भी इसमें अच्छा काम किया और इसका उद्भेदन हुआ। जब उद्भेदन हुआ तो काफी खास उद्भेदन हुआ। इसमें दरअसल में मामला बताया जा रहा है कि ये जो अबुल हसन जिसकी मर्डर हुई है, उसमें 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और दोनों को जेल भेज दी गई है। तो 2 गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद सारे बात का खुलासा हुआ है। खुलासा काफी चौंकाने वाली है। आंध्रा थाड़ी थाना अंतर्गत इस साल मई के महीने में घटना हुई थी। इसमें अबुल हसन नाम का एक व्यक्ति था, उसकी ईंटा से मार मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। 2 अपराधियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, काफी चीजें पुलिस को मिली है। इसमें दरअसल में हुआ यह कि एक इसरारुल नाम का व्यक्ति है जो कि सेवक है। इसरारुल नाम का व्यक्ति है जो कि सेवक है और वो सेवक का काम करता था। साथ में और भी बहुत सारे लोग रहा करते थे। तो चूंकि आप देखते होंगे कि सरकार बहुत तरह की फंड दे रखी है पंचायत वगैरह में, तो इसी के मद्देनजर जो है ये बाबू बढ़ी थाना का मामला। पहले चलिए पूरी कहानी को समझिए कि बाबू बढ़ी पंचायत के बाबू बढ़ी में एक जो है यहाँ पर मुखिया जी के द्वारा, जो वहाँ के जो मुखिया थे उनके द्वारा बास्केटबॉल का पोल लगाया जाता है। बास्केटबॉल जो खेली जाती है उसका पोल थोड़ा महंगा होता है। कई जगहों पे हमने भी देखा है, कई जगह आपने भी देखा होगा, बास्केटबॉल का पोल लगाया जाता है। तो ये जो बास्केटबॉल का पोल लगाया था, तो ये इसरारुल जो है वो मिल करके कुछ लोगों से, जिसमें आपको जो है ये अबुल हसन भी था, 4-5 लोगों का एक टीम बनाया, जिसमें इसरारुल था, सफीक था जो कि उसके साथ रहता था सेवक के साथ। सेवक का 2 भतीजा भी बताया जा रहा है, उसमें साजिद और चांद, ऐसे करके जो है 5 व्यक्ति तकरीबन इसमें थे। देखिए, इस घटना के दर्ज होने के बाद बहुत सीरियसली इसको लेते हुए SDPO झंझारपुर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO आंध्रा थाड़ी, टेक्निकल सेल, हमारे सभी अच्छे अधिकारी उसमें शामिल थे। और इसमें अभियुक्तों ने घटना को, इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके लगाए, लेकिन पुलिस का अनुसंधान सही ट्रैक पर रहा और इसमें बहुत सक्सेसफुली कल इस घटना को डिटेक्ट किया गया है। इसमें जो मृतक था अबुल हसन, इसमें जो हत्या हुई थी उसका कारण ये था कि बाबू बढ़ी थाना अंतर्गत एक बाबू बढ़ी पंचायत है, वहां पे पंचायतों में आपने देखा होगा वो बास्केटबॉल का पोल आजकल सब जगह लग रहा है। तो ये पोल वहां के मुखिया ने लगवाया था। इन लोगों ने क्या किया कि 50-60 हजार रुपये के लिए वो पोल को वहां से उखाड़ कर किसी को बेच दिया, और जब पैसे आते तो उस पैसे से जो है सभी बांट देते। ये तो हो गई कि चोरी हुई। इस चोरी के टीम में अबुल हसन था जिसका मर्डर हुआ है, याद रखिएगा इस बात को। तो अबुल, कभी लगता रहता है मैं कौन है कि नहीं। तो ये अबुल हसन भी था इस चोरी में। जैसे ये चोरी हुई उसके बाद जो है बाबू बढ़ी के जो मुखिया है, बाबू बढ़ी में जो है थाने में मुखिया जी ने जो है वो FIR दर्ज कराई चोरी की।
और उसको वहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सेवक, जिसका नाम इसरारुल भी है। इसने और इसके 4-5 लोगों ने मिलके उस पोल को उखाड़ के 50-60 हजार रुपए के लालच में आके बाहर मार्केट में बेच दिया था। और पोल जो इन लोगों ने उखाड़ के बेचा था उसमें ये जो सेवक है जिसका नाम इसरारुल है, ये तो मेन प्लानर था। उसमें एक सफीक नाम का लड़का है जो सेवक के साथ में रहता है, वो शामिल था। और ये सेवक जो है इसके 2 भतीजे शामिल थे। साजिद नाम का एक लड़का शामिल था, चांद उर्फ गुफ्फो नाम का लड़का शामिल था, और ये जो मृतक है अबुल हसन, ये भी उसमें शामिल था। ये टोटल 5-6 लोग थे जिन्होंने सेवक जिसका नाम इसरारुल है उसके कहने पे वो जो पंचायत में बास्केटबॉल का पोल लगाया गया था मुखिया के द्वारा, उसको उखाड़ के इन लोगों ने चोरी छुप के बेच दिया था। 50-60 हजार रुपए मिलते, सबको बांट लिया जाता। ये इसमें पूरी प्लानिंग थी। तफ्तीश शुरू हुई तो अब इसे लगने लगा, अबुल हसन को लगने लगा और इनकी टीम को लगने लगा कि अब शायद हम लोग पकड़े जाएंगे। अब जब लगने लगा पकड़े जाएंगे तो अबुल हसन कमजोर दिल का आदमी था, ये डर गया और लोगों के बीच में जाके बोलने लगा कि देखो भाई, इसमें जो है इसरारुल ने जो है हम लोगों को जो है चढ़ा बढ़ा करके हम लोगों से ये काम करवाया और अब जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है, हम लोग फंस जाएंगे। 1-2 जगह नहीं, कई जगह ये बात बोल दिया। ये जब घटना हुई उसके बाद जो वहाँ का मुखिया है जिसने अपने सरकारी फंड से ये लगवाया था, उसने बाबूबड़ी थाना में चोरी की एक FIR दर्ज कराई थी। और उसकी इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ने स्टार्ट की तो इन सब लोगों को ऐसा लगा कि अब तो फंस जाएंगे इसमें। तो जो मृतक था अबुल हसन, जो कि खुद इस चोरी की घटना में शामिल था, उसने कई जगह बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये जो इसरारुल उर्फ सेवक नाम का जो आदमी है उसी ने हम लोग को उकसा करके ये घटना करवाई है और हम सब लोग फंसेंगे। जब ये बात वो कई जगह बोलने लगा तो ये बात जो मुख्य प्लानर था सेवक, उसके भी कान में पड़ी और उसने इस बात से क्षुब्ध होके इस आदमी को रास्ते से हटाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा। जैसे ये बात फैलने लगी तो अब इसरारुल को और इस पूरे टीम को जिसने चोरी की थी, इसे अब लगने लगा कि हमारी तो ऐसे में पोल खुल जाएगी। तब जब इसे लगने लगा कि पोल खुल जाएगी तो अब इसको बीच से कैसे हटाया जाए, इसका प्लान बनाया गया। इसी के मद्देनजर इसे जो है लेकर के भट्टा के पास जाया गया, बहला फुसला करके गाड़ी पर बैग पे बैठा के ले जाया गया जैसा SP मधुबनी बता रहे हैं। और उसके बाद ईंट से चूड़ कर इसकी मर्डर कर दी गई। बारिश का टाइम तो हम गए थे, बड़ी दिक्कत भी हो रही थी उस पर गाड़ी चलाने में। और मर्डर करके जब ये जा रहे थे तो CCTV में भी इसका फुटेज आया। जब ये मर्डर हुई उसके बाद जो है मर्डर होने के बाद एक टीम गठित की गई, STPO झंझारपुर के नेतृत्व में एक बहुत ही मजबूत टीम गठित की गई जिस टीम ने लगातार काम किया। इसमें SP जैसा बता रहे हैं कि कई बार भ्रमित भी करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस अडिग और अपने पे काम करती रही और आखिरकार सारा मामला खुल के सामने आया। यहाँ पर जब 2 गिरफ्तारी हुई इस केस में, मोहम्मद साजिद उर्फ साजू, पेशर मोहम्मद नासिम साकिन की दरगश थाना आंध्रा ठारी का, और उसके बाद मोहम्मद चांद उर्फ गुफ्फो यानी कि पेशर मोहम्मद लाल मोहम्मद साकिन की दरगंज मदना थाना आंध्रा ठारी जिला मधुबनी। इस दोनों की जब गिरफ्तारी हुई तो इसने सारी कहानी बताई कि क्या हुआ था और क्यों हम लोगों ने इसका मर्डर किया। इसमें इन लोगों ने जो ये चांद उर्फ गुफ्फो है, साजिद है, ये दोनों की अरेस्टिंग हुई है। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। दोनों ने बताया है कि ये लोग उसको बहला फुसला के मोटरसाइकिल में बैठा के ले गए थे एक पर्टिकुलर जगह पे। वहां पे इन लोगों ने, ये सारे लोगों ने ही मिलके ईंटे से मार मार के उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कुछ CCTV फुटेज मिले हैं जो घटना के ठीक बाद ये लोग वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी पुलिस को मिल गए हैं। जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी वो भी पुलिस को मिली है। तो कुल मिला के इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गई है और जो इसमें मुख्य प्लानर था और 2 लड़के और उनकी भी पुलिस ने पूरी तरह से पहचान कर ली है। और जो हमारी विशेष टीम है वो जल्दी इन सबकी भी गिरफ्तारी करेगी। तो चूंकि इसमें 2 मुख्य अभियुक्तों की अरेस्टिंग हो गई है और मोटिव भी पुलिस को पता चल गया है और बहुत ही ठोस एविडेंस मिल गए हैं, तो हमारी पूरी टीम को यह आदेश दिया है कि बाकी लोगों की जल्द गिरफ्तारी करके जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट कोर्ट में सबमिट की जाए। और सकरी वाले मामले के तरह ही इसका भी हम लोग जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल चला करके इन सभी को फांसी की सजा दिलवाने के लिए प्रयास करेंगे। और कैसे इसको ले जा करके इसका मर्डर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मर्डर जो हुई थी वो खुद की चोर के साथ चोरी किया था और बात खुलने लगी थी तो लोगों के बीच में जाकर प्रचार किया और इसको लेकर के इसके साथियों ने इसकी मौत की घाट उतार दी थी। तो आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों पे आज समाज में लोग इज्जत बचाने के लिए, और होता यही है जब भी आप कोशिश करेंगे कहीं पर वारदात को अंजाम देने की तो उसे छिपाया नहीं जा सकता है। छोटे वारदात को छिपाने के लिए लोग बड़े वारदात कर देते हैं और फिर सारा वारदात सामने आ जाता होता यही है। क्योंकि आज पुलिस एक्टिव है, उसके पास बहुत सारे इंतजामात है, जगह जगह CCTV लगी हुई है, मोबाइल डंप है,
और भी बहुत सारी चीजें, यहां तक कि अब तो ऊपर से भी जो कैमरास काम करते हैं, जी हाँ, ऊपर से जो सैटेलाइट में जो कैमरा लगा हुआ वो भी एक दिन बाद हर जगह का फोटो दे देता है, वीडियो दे देता है। तो अब आज के दौर में लोग अगर ये सोचते हैं कि ऐसे हम कांड करके फिर बच जाएंगे, तो ये बहुत ही असंभव है। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग बच पाते हैं। इसीलिए हमें और आपको चाहिए, इसीलिए इस तरह के जो क्राइम्स करने वाले लोग हैं, ये मत समझे कि हम बच जाएंगे किसी भी क्राइम को करके। पुलिस एक्टिव रहेगी तो ये ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको बताया कि इस वक्त में जब से नई सरकार बनी है, पुलिस काफी एक्टिव है, और खास तौर से ये जोड़ी जो है मधुबनी, यहाँ पर एसडीपीओ झंझारपुर की और मधुबनी की जो इस वक्त में टीम है वो काफी स्ट्रांग है एसपी साहब का, और काफी बढ़िया उद्भेदन हो रही है। हर जगह अच्छी काम हो रही है, रात रात को ड्यूटी कर रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि नई सरकार ने जो ठाना है, तो शायद हो सकता है कि बिहार में कानून व्यवस्था फिर से अच्छी लागू की जाए। हालांकि जब से नई सरकार, इस बार जो सरकार बनी है, नई सरकार ने, मतलब पुरानी सरकार जो फिर से रिव्यूज हुई है, फिर से जो मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से कुछ खास काम देखने को मिल रही है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ पदों को नए नए लोगों को भी दी गई है, जिसका भी ये कारण हो सकता है। तो यहाँ पर ये अच्छी खबर थी, हमने आप तक पहुंचाया, तो इसका उद्भेदन, सफल उद्भेदन हो गया है। ऐसे खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको ये कैसा लगा जरूर लिखिएगा, और आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी ये भी लिखिएगा। मिलते हैं अगले खबर में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन जन न्यूज। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।